हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वर्नर थ्योरी क्या होती है, उसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसके पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि वर्नर थ्योरी क्या होती है। देखो, वर्नर एक साइंटिस्ट था और उसने कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था कि आखिर कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग होती क्यों है और किस वजह से होती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब हम कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं 6 मोल ऑफ अमोनिया के साथ में, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं 6 मोल ऑफ अमोनिया के साथ में, तो हमें कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मिलता है CONH3 का 6, यानी ये 6 के 6 मोल जो अमोनिया हमने डाला था यहाँ पे, ये इसके साथ में कंबाइन हो जाते हैं और ये जो 3 क्लोराइड के आयन थे ये बाहर अटैच हो जाते हैं इस तरीके से। इस तरीके का हमको कॉम्प्लेक्स मिलता है। सिमिलरली वो क्या करता है, ऐसे ही मॉलिक्यूल का यानी COCl3 की वो फिर से रिएक्शन करवाता है 5 मोल ऑफ अमोनिया के साथ में, और जब इसकी रिएक्शन करवाता है तो ये क्या करता है, 5 मोल अमोनिया को एक्सेप्ट कर लेता है और एक क्लोराइड के आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरीके से CONH3 का 5, ये तो 5 मोल एक्सेप्ट कर लिए, एक क्लोराइड अंदर ले गया और बाहर क्या हो गए, 2 क्लोराइड आयन इसने छोड़ देता है बाहर। फर्दर क्या करता है, वो तीसरी बार जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो वो फिर से COCl3 को ले लेता है और अब वो 4 मोल ऑफ अमोनिया की रिएक्शन करवाता है, और जैसे ही इसकी रिएक्शन करवाता है यहाँ पे इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये चारों मोल अमोनिया के इससे एक्सेप्ट हो जाते हैं और 2 मोल क्लोराइड के आ जाते हैं और बाहर रह जाता है 1 मोल क्लोराइड का। इतना करने के बाद में ये जो नए प्रोडक्ट्स बने हैं यहाँ पर, ये इनकी रिएक्शन करवाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में और इसे व्हाइट कलर के PPT मिलते हैं। फिर ये क्या करता है, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, AgNO3 के साथ में। जैसे ही ये रिएक्शन करवाता है इसे यहाँ पे 3 मोल ऑफ AgCl के व्हाइट PPT मिलते हैं। AgCl के कैसे PPT मिलते हैं, व्हाइट PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। फर्दर क्या करता है, जब वो इसकी रिएक्शन करवाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में AgNO3 के साथ में, तो उसे 2 मोल मिलते हैं सिल्वर क्लोराइड के, यानी व्हाइट PPT मिलते हैं। फर्दर क्या करता है, जब वो इसकी रिएक्शन करवाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो उसे केवल 1 ही मोल मिलता है सिल्वर क्लोराइड का। तो इसके बिहाफ पे कि ये जो इसे 1 मोल 2 मोल और 3 मोल जो सिल्वर क्लोराइड के PPT मिल रहे हैं, इसके आधार पे वो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम की कुछ बातें बताता है और कहता है कि इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से हुई है, उसे वर्नर एक्सप्लेन करता है। और इसी के आधार पर हमने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो एक बार देख लेते हैं वो क्या है। कि वर्नर प्रपोज्ड कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, वर्नर ने क्या किया, बॉन्डिंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज। कहता है कि सेंट्रल मेटल आयन के पास में 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, उन्हीं के आधार पे वो कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। और ये वैलेंसीज कौन कौन सी होती हैं, पहली का नाम है प्राइमरी वैलेंसी जो कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को बताती है, और दूसरी वैलेंसी का नाम होता है सेकेंडरी वैलेंसी जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल को बताती है। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों ही आपको पढ़ा रखे हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर जो हमारे ये तीनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनमें अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसकी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देखो यहाँ पे 6 लिगेंड है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका देखो यहाँ पे 5 है और एक क्लोराइड है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 लिगेंड है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इन्हीं 2 वैलेंसीज के आधार पे वो कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है, जिसे वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का नाम देता है, और ये वाला वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे वर्नर इस एक्सपेरिमेंट के प्रति कुछ पोस्टुलेट्स बताता है, कुछ बातें बताता है, जो कि हम मेन पॉइंट्स ऑफ वर्नर थ्योरी में आप क्या क्या बातें बताएंगे। सबसे पहली बात आप बताते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम हैव 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, अभी हमने बताया कि सेंट्रल मेटल एटम के पास में कितने टाइप की वैलेंसी होती हैं, 2 टाइप की वैलेंसी होती हैं। पहली आप बताएंगे प्राइमरी वैलेंसी एंड
दूसरी आप बताएंगे सेकेंडरी वैलेंसी। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसे डिनोट करती है, वो करती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। और यहां पे जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। और जहां तक आप देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वर्नर ने किया था उसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों ही क्या पाई जाती हैं, सेम पाई जाती हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी किसे डिनोट करती है, ये करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर को। सेकंड पॉइंट के अंदर आप क्या बताएंगे, सेकंड पॉइंट के अंदर आप बताएंगे कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसे कौन सेटिस्फाई करता है, उसे तो अनायन सेटिस्फाई करता है। अब देखो अनायन क्यों सेटिस्फाई करता है, देखो हमने क्या बताया था, अभी जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना था, एक हमारा कॉम्प्लेक्स इस टाइप का बना था, देखो NH3 5 नहीं, यहाँ पे 6 था और बाहर क्या थे, क्लोराइड आयन थे। अब ये क्या होते हैं, ये अनायन होते हैं और ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। यानी देखो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है तो 3 के ऊपर -3, और -3 वाली चीज कहाँ जाती है, +3 के पास में जाती है। तो इसकी वजह से कोबाल्ट के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई, +3 आ जाएगी। तो ये होती है उसकी प्राइमरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट किसे बताती है, प्राइमरी वैलेंसी को ही बताती है। तो आप बताएंगे सेकंड पॉइंट के अंदर कि प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, अनायन के द्वारा होती है, ठीक है, सेटिस्फाई। तो आप बताएंगे प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय अनायन, कि प्राइमरी वैलेंसी तो अनायन के द्वारा सेटिस्फाई होती है। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी फिर किससे सेटिस्फाई होगी, देखो क्या बताया है, सेकेंडरी वैलेंसी से मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताएगा, लिगेंड्स बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है। और हमने तीनों कॉम्प्लेक्सेस में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर देखा है, 6 ही देखा है। और वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। तो आप बताएंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाई होती है, लिगेंड्स के द्वारा सेटिस्फाई होती है। अब देखो अनायन क्या होते हैं, अनायन वो स्पीसी होती है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। और लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स वो स्पीसीज होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं। तो अगर जो लिगेंड है वो नेगेटिव चार्ज हो, अगर लिगेंड कैसा चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तो क्या वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर देगा, बिल्कुल कर देगा। देखो इसे कौन सेटिस्फाई कर रहा है, अनायन, और अनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसी। तो अगर हम लिगेंड भी ऐसा ले लें जो नेगेटिवली चार्ज हो तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। तो थर्ड पॉइंट में आप बताएंगे जो कि वर्नर ने बताया था कि नेगेटिव लिगेंड में सेटिस्फाई बोथ दी वैलेंसी, कि नेगेटिव लिगेंड दोनों वैलेंसी को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। तो आप लिखेंगे नेगेटिव लिगेंड में सेटिस्फाई बोथ दी वैलेंसीज, कि नेगेटिव लिगेंड दोनों टाइप की वैलेंसीज को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। फोर्थ पॉइंट के अंदर वो क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट के अंदर कहता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर कहता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड होती है और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होती है। तो ये तो सिंपल सी बात है, देखो ये क्या है, लिगेंड है, और लिगेंड ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के क्या होती है, अराउंड होती है और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर पाई जाती है। तो फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी प्रेजेंट अराउंड, कहां पाई जाती है, प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये कहां पाई जाती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर पाई जाती है। यही तो है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये क्या पाई जाएगी, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर पाई जाती है। ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट के अंदर वो क्या कहता है, अब देखो हमने 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, और तीनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी थी, यानी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी या कह लें आप प्राइमरी वैलेंसी थी, वो कितनी थी, +3, हमने अभी आपको बताया। और सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो था, सेकेंडरी वैलेंसी जो थी वो कितनी थी, वो 6 थी। यानी सभी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सेंट्रल मेटल एटम क्या चाह रहा था कि वो अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो भी खुद चाहता है कि उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों क्या रहें, सेटिस्फाई रहें। तो यहाँ पे कहता है वो फिफ्थ पॉइंट के अंदर कि जो मेटल होता है,
tries to satisfy both the valencies कि मेटल दोनों टाइप की वैलेंसीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो ये तो थे इसके वर्नर थ्योरी के मेन पॉइंट्स। ये लगभग 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहले आप क्या बताएंगे, सबसे पहले आप बता देंगे जो हमने शुरुआत वाली लाइनें बताई थी कि वर्नर ने क्या किया था, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। किसके बिहाफ पे किया था, तो आप बता देना कि सेंट्रल मेटल एटम के पास में 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, उनके आधार पे किया था। फिर वो उसने 3 रिएक्शन करके देखी थी जिनमें अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे और अलग अलग टाइप के व्हाइट पीपीटी बन रहे थे, किसी में 3 मोल, किसी में 2 मोल, किसी में 1 मोल। फिर आप बता देते हैं कि वर्नर थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, तो आप ये मेन पॉइंट्स बता देते हैं। और लास्ट अगर वो वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस पूछ लेता है तो आप 3 टाइप की इसकी लिमिटेशंस होती हैं वो आप बता देना। तो अब देख लेते हैं कि वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। देखो, लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी यानी लिमिटेशंस में क्या क्या बातें बताएंगे, क्या क्या वर्नर एक्सप्लेन नहीं करवा पाया। तो सबसे पहले आप बताते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सेस के कलर को एक्सप्लेन नहीं करवा पाता है। सेकंड आप बताते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक नेचर को नहीं बता पाता है। और थर्ड आप बताते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सेस की शेप को एक्सप्लेन नहीं करवा पाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे इसमें, आप लिखेंगे इट कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं करवा पाया ये। पहली बात आप बताते हैं कि ये शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन नहीं करवा पाया, शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, इट कुड नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, कि ये कॉम्प्लेक्सेस की शेप को एक्सप्लेन नहीं करवा पाया। सेकंड आप बताते हैं कि ये मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस नहीं बता पाया, मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, उसके कॉम्प्लेक्सेस के जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है कि क्या वो डायमैग्नेटिक शो करेगा या वो पैरामैग्नेटिक शो करेगा या वो न्यूट्रल शो करेगा, तो ये वो बातें नहीं बता पाता है। और तीसरा, ये कॉम्प्लेक्सेस के कलर को भी एक्सप्लेन नहीं करवा पाया। तो आप बताएंगे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, कि ये कॉम्प्लेक्सेस के कलर को भी एक्सप्लेन नहीं करवा पाता है। तो ये थी हमारी वर्नर थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स और इसकी लिमिटेशंस। अगर आप, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, ये हर बार एग्जाम में लगभग पूछी जाती है, तो इसे आप अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लें। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।